नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। 21 जून की रात आसमान में दिखेगा दुर्लभ नजारा। 21 जून दिन शुक्रवार दुनिया भर के लिए सबसे खास दिन साबित होने वाला है। इस दिन पूर्णिमा की रात है और ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र के अनुसार इस तारीख को जहां दिन सबसे लंबा होगा, वहीं रात को आसमान में काफी दुर्लभ नजारा देखने को मिलेगा। इस दिन दुनिया को रात में आसमान में स्ट्रॉबेरी मून नजर आएगा। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाओं के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सोमवार को जम्मू के दौरे पर पहुंचे हैं। वह क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति और परिचालन तैयारियों की समीक्षा करेंगे। उन्हें उत्तरी सेना कमांडर और जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC सहित सेना के शीर्ष कमांडरों द्वारा जानकारी दी जाएगी। CDS नगरोटा में 16 कोर मुख्यालय पहुंचे, जहां वे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और सुरक्षा बलों की परिचालन तैयारियों की समीक्षा करेंगे। जाने T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 का शेड्यूल। बांग्लादेश और नेपाल के बीच खेले गए मैच के बाद सुपर 8 को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। नेपाल को हराकर बांग्लादेश ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया। इस बार विश्व कप में 20 टीमों ने हिस्सा लिया था, वहीं अब 20 में से 12 टीमें बाहर हो चुकी हैं। सैम पित्रोदा ने एक बार फिर उठाए EVM पर गड़बड़ी के सवाल। देश में लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर EVM का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा ने इसे लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि EVM की व्यवस्था ठीक नहीं है। उनका मानना है कि पेपर बैलेट सिस्टम से चुनाव होना चाहिए। बंगाल ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपए का मुआवजा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को न्यू जलपाईगुड़ी के पास एक मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस से जुड़ी एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना के बाद अनुग्रह राशि की घोषणा की है। हादसे में कम से कम 15 लोगों की जान चली गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। बेटी की शादी में आमिर खान ने गाया इमोशनल सॉन्ग। बेटी ने किया वीडियो शेयर। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की बेटी आयरा खान ने कुछ महीने पहले अपने बॉयफ्रेंड से शादी की। आयरा और नुपुर की शादी काफी यूनिक रही। आयरा खान ने फादर्स डे पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें आमिर खान बेटी के लिए एक इमोशनल गाना गाते नजर आ रहे हैं। इसमें आमिर खान के साथ साथ उनका पूरा परिवार भी दिख रहा है। आमिर खान ने अपनी बेटी के संगीत में बाबुल की दुआएं गाना गाया। EVM पर दिए एलॉन मस्क के बयान पर बीजेपी नेता ने दिया करारा जवाब। भारत में लोकसभा चुनाव बेशक हो चुके हैं, लेकिन अब भी EVM के इस्तेमाल पर बहस छिड़ी हुई है। टेस्ला के फाउंडर और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क ने चुनावों में EVM को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, हमें EVM को खत्म कर देना चाहिए। इंसानों या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा हैक किए जाने का जोखिम हालांकि छोटा है, फिर भी बहुत अधिक है। मस्क के बयान को बीजेपी ने खारिज कर दिया। नीट परीक्षा को लेकर NTA पर बरसे CM स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहा कि योग्यता के पैमाने के रूप में पेश की जा रही राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट घोटाला है और केंद्र को इस राष्ट्रीय परीक्षा का बचाव करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह छात्रों के हितों, सामाजिक न्याय तथा गरीबों के भी खिलाफ है। मणिपुर स्थिति की समीक्षा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बुलाई हाई लेवल बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को मणिपुर में सुरक्षा हालात की समीक्षा करेंगे, जहां 1 वर्ष से अधिक समय से जातीय हिंसा का माहौल है। अधिकारियों ने बताया है कि केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उड़के ने रविवार को यहां शाह से मुलाकात की थी और बताया जा रहा है कि दोनों ने राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने NCERT पर लगाया बड़ा आरोप। सोमवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने NCERT पर आरोप लगाया है कि यह संस्थान 2014 से RSS से संबद्ध संस्था के रूप में काम कर रही है और संविधान पर हमला कर रही है। उन्होंने X पर एक पोस्ट में लिखा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने नीट 2024 में ग्रेस मार्क्स की गड़बड़ी के लिए NCERT को दोषी ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह केवल NTA की अपनी विफलताओं से ध्यान हटा रहा है। रियासी आतंकी हमले की NIA करेगी जांच। जम्मू कश्मीर में यात्रियों से भरी बस पर हुए आतंकी हमले की जांच गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के हाथ सौंप दी है। यह जानकारी एजेंसी के अधिकारियों ने दी। बता दें कि इस हमले में 3 महिला सहित 9 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 41 लोग घायल हो गए थे।
पॉस्को मामले में सीआईडी के सामने पेश हुए पूर्व सीएम येदियुरप्पा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा अपने खिलाफ दर्ज पॉस्को मामले को लेकर आज सीआईडी के सामने पेश हुए। इस मामले में सीआईडी ने उनसे पूछताछ की। बता दें कि उन पर नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। नाबालिग की मां ने पॉस्को एक्ट के तहत उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। 2023-24 में यूएई से 210% बढ़ा सोना चांदी का आयात, एफटीए में बदलाव की जरूरत। भारत का अपने मुक्त व्यापार समझौता एफटीए साझेदार संयुक्त अरब अमीरात यूएई से सोने और चांदी का आयात 2023-24 में 210% बढ़कर $10.7 अरब हो गया। इस उछाल को कम करने के लिए समझौते के तहत रियायती सीमा शुल्क दरों में संभावित रूप से संशोधन करने की आवश्यकता है। कंचनजंगा हादसे के बाद चंद्रशेखर ने की अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग। उत्तर प्रदेश स्थित नगीना से सांसद और आजाद समाजवादी पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने कंचनजंगा ट्रेन एक्सीडेंट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग की है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर चंद्रशेखर ने कहा कि दार्जिलिंग में हुए कंचनजंगा एक्सप्रेस रेल हादसे को लेकर दिल से दुखी हूँ। सामान्य जनता के लिए बेहतर रेल सुरक्षा और सुरक्षा प्रणाली बुलेट ट्रेन से अधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी मैं मांग करता हूं। साथ ही चूंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में निरंतर कई हादसे हुए हैं, इसलिए उनके इस्तीफे की भी मांग करता हूं। प्लास्टिक के कचरे से जोशीमठ नगर निगम ने कमाए 1 करोड़ रुपए। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी बीच काफी ट्रैफिक और दूसरी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में प्लास्टिक कचरा लोगों के लिए एक बड़ी मुश्किल बना हुआ है। ऐसे में कचरे से जोशीमठ नगर पालिका ने 1 करोड़ की कमाई की है। नगर पालिका प्रशासन ने चारधाम यात्रा मार्ग से इन दिनों 3 टन से अधिक प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा किया। न्यू जलपाईगुड़ी रेल हादसे पर हुआ बड़ा खुलासा। आज सुबह मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारी थी, जिस वजह से कई जानें गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। वहीं अब पता चला है कि मालगाड़ी के चालक ने सिग्नल को पूरी तरह से नजरअंदाज किया था। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा ने बताया कि शुरुआती जानकारी से पता चला है कि मालगाड़ी के चालक ने सिग्नल की अनदेखी की थी। इस वजह से पैसेंजर ट्रेन के सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और आगे 2 पार्सल वैन के डिब्बे थे जो क्षतिग्रस्त हुए। स्माइल पोर्टल के जरिए ट्रांसजेंडरों के जीवन में खुशहाली लाने की यूएनडीपी ने की पहल। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पोर्टल स्माइल भारत के ट्रांसजेंडरों के जीवन में खुशहाली लाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कोरोना महामारी के दौरान ट्रांसजेंडरों के अधिकारों के संरक्षण के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की थी। 3 रिमाइंडर के बाद भी नहीं मिला प्रश्न पत्र। ईओयू का एनटीए पर बड़ा आरोप। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है। ईओयू ने कहा है कि उसे अभी तक एनटीए की ओर से परीक्षा की मूल प्रश्न पत्र की प्रति नहीं भेजी गई है। इस वजह से ईओयू इस मामले की जाँच को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। आइसक्रीम में कान खजूरा मिलने की शिकायत पर अमूल ने ये कहा। अमूल ने नोएडा में एक महिला ग्राहक से आइसक्रीम का टब वापस करने का सोमवार को अनुरोध किया ताकि उसकी गहन जांच की जा सके। महिला ने दावा किया था कि उसे आइसक्रीम से कान खजूरा मिला है। कंपनी ने साथ ही कहा कि वह भारत और वैश्विक बाजारों में बेहतर गुणवत्ता वाले मिल्क प्रोडक्ट उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। अवैध खनन को लेकर एक्शन में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। बिहार में पिछले कुछ दिनों से खनन विभाग काफी सुर्खियों में रहा है। इस विभाग को लेकर डिप्टी सीएम को खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। सिन्हा लगातार अवैध बालू खनन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। इसको लेकर अब उन्होंने कहा है कि हमने खनन विभाग को माफिया मुक्त बनाने का अभियान शुरू किया है। मैं उन लोगों पर नजर रख रहा हूं जो ऐसे माफियाओं को संरक्षण देते हैं। सिन्हा ने आगे कहा कि जो सही काम करेंगे मैं उनकी रक्षा करूंगा। टेस्ला कार को भी किया जा सकता है हैक। ईवीएम पर सवाल उठाने पर बीजेपी नेता का जवाब। अरबपति कारोबारी एलॉन मस्क के एक ट्वीट के बाद ईवीएम पर विवाद बढ़ता जा रहा है। ईवीएम को लेकर एलॉन मस्क और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के बीच सोशल मीडिया पर बहस देखने को मिली। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एलॉन मस्क की टेस्ला कार को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा, अगर ईवीएम को हैक किया जा सकता है तो टेस्ला कार को भी हैक किया जा सकता है।
यूएन प्रमुख ने की हर सेकंड खत्म हो रहे स्वस्थ भूमि को बचाने के लिए कार्रवाई की मांग। पृथ्वी पर करीब 40% भूमि क्षरण का शिकार है और हर एक क्षण बीतते के साथ कई एकड़ जमीन को क्षति पहुंच रही है। इसके मद्देनजर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने देशों की सरकारों, व्यवसायियों और समुदायों से भूमि क्षरण की रोकथाम के लिए और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए पुरजोर कार्रवाई की पुकार लगाई है। मालदीव पहुंचा नागपुर का डॉली चाय वाला। पिछले कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर नागपुर का एक चाय वाला बड़ा ही फेमस हुआ है। फेमस इतना कि दुनिया के अमीर शख्सों की सूची में शामिल बिल गेट्स भी भारत आकर उसकी चाय पी चुके हैं। सोशल मीडिया पर देखते ही देखते नागपुर के इस डॉली चाय वाले ने खूब सुर्खियां बटोर ली है। AIADMK को जिंदा करने की बात कहने वाली शशिकला कौन है? लोकसभा चुनाव 2024 में तमिलनाडु की विपक्षी पार्टी AIADMK को चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद करारी हार मिली, जिसके बाद पार्टी के पूर्व नेता VK शशिकला ने दोबारा से राजनीति में अपने कदम जमाने की घोषणा की है। शशिकला दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की बेहद करीबी मानी जाती थी। उन्होंने राजनीति में अपनी एंट्री का ऐलान करते हुए कहा है कि AIADMK के लिए अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मेरी शुरुआत हो चुकी है। पटना, गया सहित बिहार के इन इलाकों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट। बिहार वासियों को मानसून के लिए अभी 2 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। 19 जून से बिहार में आकाश में बादल छाएंगे और मानसून प्रवेश करने की संभावना बताई जा रही है, जबकि 20 जून से प्रदेश में कई जिलों में बारिश होने के आसार हैं। वहीं इससे पहले मौसम विभाग द्वारा पटना, गया, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल में भीषण उष्ण लहर का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ईद उल अजहा के मौके पर शाहनवाज ने आम लोगों के बीच अदा की बकरीद की नमाज। बिहार में ईद उल अजहा पर्व को लेकर मुस्लिम धर्मावलंबियों में सुबह से ही उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। कुर्बानी को लेकर भी लोगों की मुकम्मल तैयारी नजर आ रही है। पर्व के मद्देनजर पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन भी रविवार को ही सुपौल स्थित अपने पैतृक घर पहुंच गए थे। सोमवार की सुबह उन्होंने भी परिवार सहित सुपौल शहर के ईदगाह मैदान पहुंचकर बकरीद की नमाज अदा की। वहीं इसके बाद उन्होंने आसपास मौजूद लोगों को भी ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। नीतीश के बेटे निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री की मांग तेज। राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल ने सोमवार को फेसबुक पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की है कि वह अपने पुत्र को जदयू की मुख्य धारा की राजनीति में शामिल करें। उनके पोस्ट पर बहुतायत टिप्पणी इस मांग के पक्ष में है। विकल ने अपने पोस्ट में लिखा है कि बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बिहार को एक युवा नेतृत्व की जरूरत है और निशांत में युवा नेतृत्व के सारे गुण मौजूद हैं। सीएम नीतीश ने दी बकरीद की बधाई। आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने का दिया संदेश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईद उल अजहा यानी बकरीद के अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा कि ईद उल अजहा का त्योहार असीम आस्था का त्योहार है, इसे भाईचारे के साथ मनाइए। सीएम नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा कि खुदा के हुक्म पर बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहना ही इस त्योहार का संदेश है। इस त्योहार को उन्होंने आपसी भाईचारे एवं सद्भाव के साथ मनाने की अपील की। नौकरी देने का दावा करने पर जेडीयू का तेजस्वी को तंज। बिहार की राजनीति में सरकारी नौकरी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। नीतीश कुमार कहते हैं कि सब काम सरकार ने किया, तो तेजस्वी यादव का दावा है कि 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने नौकरियां दिलाई। इसे लेकर जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने झूठ बोलने को ही राजनीति मान ली है। ऐसे में तेजस्वी यादव सिर्फ नीतीश सरकार की नौकरियों का श्रेय लेने के बजाय पूरी दुनिया में बांटी जा रही नौकरियों पर अपना दावा क्यों नहीं ठोक देते हैं। भभुआ के सदर अस्पताल में एक मरीज की इमरजेंसी रूप में उपचार के दौरान मौत हो जाने के बाद उसके परिवार वालों ने सरकारी डॉक्टर की जमकर पिटाई की। इससे डॉक्टरों को काफी चोटें आई हैं। मामला इतना गंभीर हो गया था कि डॉक्टरों को बचाने के लिए डीएम सुरक्षा बलों के साथ खुद अस्पताल पहुंचे, तब जाकर डॉक्टर को बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कस्बा के थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया है कि हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकियों की पहचान के लिए टीम जुटी हुई है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है भवानी प्रसाद, कौशलेंद्र कुमार, विनोद यादव, गौरव कुमार, गंगा प्रसाद। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि लू से बचाव के लिए आप क्या उपाय करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।